परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2634 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की तीसरी पत्री अध्याय 1 पद 5 और 6। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उससे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। गयुस, जिसकी चर्चा हम यूहन्ना की इस तीसरी पत्री में देखते हैं, वो वही गयुस है कि नहीं जिसकी चर्चा प्रेरित पौलुस रोमी 16 की 23 में की है, करके एक संदेह उत्पन्न करने वाला बाइबल भाग है जो हम अभी पढ़े हैं। क्योंकि दोनों भाग में हम जिन गयुसों को देखते हैं, दोनों अतिथि सत्कार करने में उत्साहित थे। दोनों एक रहे या दो रहे, हमारे विश्वास के जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए मैं उस विषय पर अधिक चर्चा करना नहीं चाहता। पढ़े गए बाइबल भाग में इफिसुस के भाई गयुस की प्रेरित यूहन्ना प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा का कारण यह है कि निम्न क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए गए हुए कुछ मसीही प्रचारकों को गयुस ने अपने घर में स्वागत किया और उनकी सेवा सत्कार किया। गयुस से सेवा सत्कार प्राप्त मसीही प्रचारकों के मुंह से प्रेरित यूहन्ना गयुस की इस गवाही सुनी थी। यूहन्ना यहाँ गयुस को याद दिला रहा है उस प्रकार प्रभु के लोगों की जो प्रदेशी है और हमारे क्षेत्र में आए हैं, सेवा सत्कार करना परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है। पद 6 वचन में आप देख सकते हैं कि हम मसीही लोगों के लिए अन्य विश्वासी भाई बहनों का अतिथि सत्कार करना एक आदेश के रूप में दिया है। रोमी 12 की 13, इब्रानी 13 की 2, अर्थात हम विश्वासी भाई बहनों के लिए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमें प्रभु से प्राप्त एक आदेश है। हम उसे करने से वंचित नहीं रह सकते। बहुत बड़ा प्रतिफल भी प्रभु स्वयं सेवा करने वालों के लिए वायदा किया। मत्ती अध्याय 10 की 40 से 42 तक के भाग में प्रभु स्वयं इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे और धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। अवश्य याद रखे, इन बातें प्रभु स्वयं जब वो संसार में था कही थी। मैं अपना बचपन में मेरी नानी माँ और मेरी माँ अपने सीमित आमदनी में रहते हुए भी प्रभु के लोगों की, विशेषकर प्रभु की सेवा करने वालों की सेवा सत्कार करते हुए देखा। आज इस मनन आपके लिए जब मैं तैयार कर रहा हूँ, सेवकाई के सिलसिले में मैं भारत से बाहर हूँ, यहाँ के प्रभु के लोगों के प्यार प्रेम एवं सेवा सत्कार का आनंद उठाते समय मुझे ये एहसास है कि इन सेवा सत्कार एवं प्यार प्रेम अनुभव करने के लिए वास्तव में मैं योग्य नहीं, बल्कि मेरी माँ एवं नानी माँ है। उन लोगों ने जिन प्रभु के दासों की सेवा की, उसका प्रतिफल मैं अनुभव कर रहा हूँ। निश्चित ही मैं इस गवाही आपके सामने इस विश्वास से करता हूँ कि प्रभु के लिए एक गिलास पानी भी यदि हम किसी को पिलाए, अवश्य उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, जिसकी जीवित गवाही मैं हूँ। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ये है वचन, प्यारा वचन।
यीशु मसीह का